सुप्रभात बच्चों। मैं धीरज कुमार शर्मा आप सभी का सेंट जेवियर्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं एक नए पाठ मैं बेटी हूं के साथ, जिसकी लेखिका हैं नीरू बत्रा जी। बच्चों, हम लोग पाठ को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बच्चों, ये कविता जो है मैं बेटी हूँ, नीरू बत्रा द्वारा लिखित है। हम लोग कविता को शुरू कर रहे हैं उससे पहले आओ एक हल्की सी नज़र लेखिका नीरू बत्रा जी के जीवन परिचय पर डाल लेते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं बच्चों? पूरा क्लास इधर साइड में पीछे, रिंकी, मिनहल, इधर विजय, सब लोग रेडी हो बिल्कुल? ठीक है, तो बता दो एक बार फिर। अच्छा, मैं बेटी हूँ कविता की लेखिका कौन है? कौन है? हाँ, बहुत सही जवाब, नीरू बत्रा जी। चलो ठीक है, तो हल्की सी झलक डालते हैं नीरू बत्रा जी के जीवन परिचय पर। नीरू बत्रा जी जो हैं बहुआयामी प्रतिभा संपन्न हैं। आपने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की। दिल्ली एवं नोएडा के अनेक जाने माने विद्यालयों में आपने शिक्षा के दीप जलाए। अनेक लेखों एवं काव्यों को कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रदान की। शिक्षा के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के लिए आपको डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, नीरू बत्रा जी ने अपने जीवन की शुरुआत किस कार्य से की थी? अध्यापन कार्य से। वेरी गुड। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार। वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द, जैसे अत्याचार, जुर्म, प्रतिहारी, द्वारपाल, मान प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, अबला, असहाय, कमजोर, दुधारी मतलब दोहरी, अंबारी मतलब अधिक संख्या या मात्रा। चलो हम लोग शुरू करते हैं, अब कविता देखते हैं। बच्चों, कविता है मैं बेटी हूँ। बच्चों, हम सभी को नारियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। तो हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, पहले जो है नारियों को अबला कहा जाता था, कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन आज की 21वीं सदी की जो नारी है वो अबला नहीं सबला है, वो सब पर भारी है। ये कविता इसी पर आधारित है। आओ हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं खुशियों की अंबारी हूँ, आँख उठाए जो गलती से मैं उन सब पर भारी हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ। लेखिका जी कहती हैं एक बेटी जो है वो कह रही है कि मैं बेटी हूँ, मैं ही नारी हूँ। कहती है मैं खुशियों की अंबारी हूँ। मैं क्या हूँ? खुशियों की अंबारी, मतलब बहुत अधिक मात्रा, ज़्यादा। तो मतलब मुझसे बहुत सारी खुशियाँ हैं। जैसे भाई जिस घर में औरतें होती हैं खुशियाँ उसी घर में होती हैं। जैसे कोई त्यौहार वगैरह हो, घर में औरतें ना हो, फिर त्यौहार देखो कैसा लगता है, बहुत फीका लगता है। लेकिन जिस घर में औरतें होती हैं तो फिर त्यौहार दिखता है। तो कहती है कि इसी प्रकार से मुझसे बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरे अंदर बहुत सारी खुशियाँ समाहित हैं, लेकिन आँख को उठाए जो गलती से मैं उन सब पर भारी हूँ, कि मुझे जो बुरी नज़र से देखे उसके लिए मैं बहुत भारी हूँ, उस पर मैं उसके लिए सक्षम हूँ, उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सर्वसमर्थ हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ। कहती मैं ही बेटी हूँ, मैं ही नारी हूँ, मैं अपने माँ बाप की बहुत ही प्यारी हूँ, दुलारी हूँ। कोई हम पर वार करे, क्यों कोई अत्याचार करे, बेटी बेटों से है कमज़ोर, मैं इस मानसिकता पर भारी हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ। एक लड़की कह रही है कि कोई हम पर वार करे, क्यों करे, क्यों अत्याचार करे। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बेटी जो है बेटों से कमज़ोर है, लाचार है, ये मानसिकता आपकी गलत है। इसको तो मैंने झुठला दिया है
लड़की जो कहती है मैं इस मानसिकता को मैंने जुटलाया है, मैं लड़कों से कहीं आगे हूँ, मैंने ये सिद्ध किया है, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ, मैं अपने बाप की प्यारी हूँ। कहते हैं नहीं सोचते थे कि नहीं अरे बेटी है, कमज़ोर है, चलो ठीक है, तुम कहाँ कर पाओगी ये। तो आज की लड़की 21वीं सदी की जो नारी है उसने ये सब करके दिखाया है कि जो बेटी नहीं कर सकती वो बेटियां कर सकती हैं। अर्थात उसने इस मानसिकता को झुठला दिया है कि बेटियां जो हैं बेटों से कमज़ोर हैं। नहीं, कहती है मैंने ये उसको सिद्ध कर दिया है कि बेटियां किसी मामले में बेटों से कमज़ोर नहीं हैं और किसी का अत्याचार और वार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुझसे तेरा अस्तित्व यहाँ, मुझसे बनता व्यक्तित्व तेरा, प्रेम दया की मूरत हूँ मैं, पर फिर भी तलवार दुधारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ। लेखिका जी कह रही, बच्ची जो है कह रही है, लड़की कह रही है ये है मानव, है मनुष्य, तेरा अगर इस दुनिया में तू है, तेरा अस्तित्व है तो वो मुझसे है। अगर नारी नहीं होगी तो इस दुनिया में ये पुरुष जो है, ये जो आगे की संख्या है कैसे आ सकती है, नहीं हो सकती। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो उसका एक माध्यम नारी है। मुझसे ही तेरा व्यक्तित्व बनाया है। अगर तेरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी एक तू रखता है अपनी, तो मुझसे है। क्योंकि हर बच्चे की परवरिश कहीं ना कहीं शुरुआत माँ से ही होती है। तो बच्चा हर अपनी जो पर्सनालिटी का विकास शुरू करता है, व्यक्तित्व जो उसका होता है, उसकी जननी कहीं ना कहीं माँ होती है। तो कहती है जो तेरा व्यक्तित्व है और तेरा अस्तित्व है वो मुझसे है। मैं प्रेम दया की मूर्त हूँ, मैं साक्षात प्रेम दया की मूर्त हूँ, लेकिन याद रखना फिर भी मैं तलवार दुधारी हूँ। मेरी तलवार दो धारी है। एक तरफ मैं प्यार और स्नेह ममता की मूर्त हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुदृष्टि डालेंगे, मुझ पर अत्याचार करना चाहेंगे, तो फिर मैं एक तलवार हूँ, आपको मुंहतोड़ जवाब भी दे सकती हूँ। ठीक है। मैं हर दुख दर्द की साथी हूँ, मैं लौ दिए की बाती हूँ, पिछली सदियों की अक्षम अबला, अब आज बनी सक्षम सबला, अब आज मैं तुम पर भारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ। एक लड़की कहती है मैं दुख दर्द की साथी हूँ। हे दुनिया के लोगों, मैं आपके दुख दर्द की साथी हूँ, आपसे कंधे से कंधा मिला के चलती हूँ। मैं आपका साथ ऐसे निभाती हूँ जैसे दीपक का साथ एक बत्ती निभाती है। एक दीपक के अंदर अगर बत्ती ना हो तो दीपक का अस्तित्व नहीं है। अर्थात दीपक की जो गरिमा है वो बत्ती से है। ऐसे ही मैं दीपक का साथ जैसे बत्ती निभाती है वैसे ही मैं आपका साथ निभाती हूँ। पिछली सदियों में जो नारियां अक्षम हुआ करती थी, कमजोर हुआ करती थी, मैं उसकी तरह कमजोर नहीं हूँ। आज मैं सक्षम हूँ, सर्वसमर्थ हूँ। ठीक है। आज मैं तुम पर भारी हूँ, मैं तुमसे कहीं कमजोर नहीं हूँ, तुमसे मैं आगे हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ही बेटी हूँ, मैं ही नारी हूँ। ठीक है। फिर कह रही है हर पल साथ चली जब मैं, मान प्रतिष्ठा की पकड़े डोर, किया सब वारी सब कुछ हारी, बेटी पत्नी माँ सभी रूप पतिहारी हूँ, मैं पिता की राज दुलारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ। जो आज की नारी है वो कह रही है मैं हर पल आपके साथ चली हूँ, मैं हमेशा आपका साथ निभाया है। उसके लिए मैंने अपने मान प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत मर्यादा को कभी तोड़ा नहीं है, उसको हमेशा बनाए रखा है। उसके लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सब वारी मतलब सब कुछ वार दिया है, न्यौछावर कर दिया है, सब कुछ हार गई हूँ। मतलब आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए मैंने सर्वस्व समर्पित कर दिया है। बेटी पत्नी माँ सभी रूप प्रतिहारी हूँ। कह रही है प्रतिहारी मतलब द्वारपाल होता है, रक्षक होता है, जो गेट कीपर होता है। ठीक है। तो कहती मैं बेटी पत्नी माँ सभी रूप की मैं आपके समर्थ हूँ, आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। मैं सभी के रूपों में मतलब मौजूद हूँ, लेकिन मैं अपने पिता की बहुत प्यारी हूँ, दुलारी हूँ, मैं ही बेटी हूँ, मैं ही नारी हूँ। अब आज समझ लेना तुम सब, ना आज मैं अबला हूँ और ना ही बेचारी हूँ, 21वीं सदी की नारी मैं, आज तुम सब पर भारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ। कह रही है आज मुझे तुम कमजोर और अबला मत समझना, बेचारी मत समझना, दीन दुखी मत समझना। आज मैं क्या हूँ, 21वीं सदी की नारी हूँ। आज मैं तुम सब पे भारी हूँ, तुम सबसे मैं आगे हूँ, तुम सबसे कमजोर, किसी से कमजोर नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता पिता की प्यारी हूँ। आजकल मैं माँ बाप की प्यारी हूँ, मैं अपने माँ बाप की लाडली हूँ, मैं बेटी हूँ,
मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं 21वीं सदी की नारी हूँ जो आप सब पे भारी हूँ। आप लोग मुझे कमज़ोर और अबला समझने की भूल मत कीजिएगा। ये जो पाठ में नीरू बत्रा जी ने लिखा है, कहने का तात्पर्य, इसका सारांश ये है, जो 21वीं सदी की नारी है वो पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। वो कंधे से कंधा मिला के चलती है, कठिन परिस्थितियों में उनका साथ देती है और आवश्यकता पड़ने पर झांसी की रानी जैसे रूप में भी अवतरित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है आज की नारी की समर्थता दिखाई गई है। चलो अब हम कुछ संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं इस पाठ से। बेटियां किससे कमज़ोर नहीं हैं? ऑप्शन है, पहला बहनों से, दूसरा बेटों से, तीसरा पिता से। सही जवाब दो, बताओ बेटा मीनाल। किससे? बेटों से। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, पिछली सदी में नारी की स्थिति कैसी थी? बता दो जरा। पहला ऑप्शन अक्षम अबला, सक्षम अबला, निर्दयी सबला। हाँ डॉक्टर रिंकी बताओ। अक्षम अबला, वेरी गुड। नारी किसकी डोर पकड़े हुए है? मान प्रतिष्ठा की, अपमान की, प्रेम की? किसकी? मान प्रतिष्ठा की। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।